नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उज्जैन की अगली कड़ी में लेकर के आए हैं भृतहरि की गुफा, जो उज्जैन में ही स्थित है। ये धूना है। ये माना जाता है कि इस धूने की राख हमेशा गर्म रहती है। कहते हैं जहाँ धर्म है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ हमें ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, ये संसार उन्हीं तपस्वियों की, उन महापुरुषों की शक्ति से चलता है। उनकी जो उनका जो बल है, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा वो संसार को दे गए, उसी से चलता है। ये उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। और यहाँ से वो गुफा में हम प्रवेश करेंगे जहाँ पे ये माना जाता है कि भृतहरि ने 12 साल तपस्या की थी। ये देखिए, बड़ा संकीर्ण द्वार बनाया गया है। जीने के रास्ते आप अंदर जा सकते हैं। काफ़ी भीड़ है। ये देखिए, निर्माण देखिए आप। दरवाजे छोटे हैं, नीचे हैं, तो झुक कर के चलना पड़ता है। लिखा हुआ भी है, झुक कर के चलें। और ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे एक भृतहरि जब तपस्या कर रहे थे, तो ये कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने, इंद्र देवता ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए चट्टान गिरा दी थी। जो ऊपर का हिस्सा था वो गिरा दिया था, तो उन्होंने अपने हाथ से उस चट्टान को रोका था। और ये वो स्थान है कि जहाँ पर भृतहरि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे। ये अलग अलग छोटे छोटे कमरानुमा स्थान बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप। निर्माण देखिए, अद्भुत निर्माण है। सारा निर्माण पत्थरों का है। और पत्थर पत्थर से जोड़ करके ये निर्माण किया गया है। हालांकि यहाँ पे एसी भी लगाए गए हैं और बिजली की व्यवस्था भी है, लेकिन निर्माण व्यवस्था बहुत प्रसिद्ध है। भर्तृहरि जो है उज्जैन के राजा थे। राजा गंधर्व सेन के वो पुत्र थे। और उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। तो उनकी पत्नी की बेवफाई के कारण उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। और 12 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करते रहे। ये कहा जाता है, ऐसे ही किंवदंती कहें या कथा कहें, कि दोस्तों देखिए, निर्माण देखिए। ये ऊपर जो है लेंटर नहीं डला हुआ है, ये पत्थर ही रखे गए हैं। और ये पूरा का पूरा निर्माण व्यवस्था देखिए आप। ये फिर से वही स्थान पे हम आ गए हैं, जो जहाँ पे ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा भृतहरि को दर्शन दिए थे। तो रानी जो है कोतवाल से प्रेम करती थी, राजा रानी से प्रेम करते थे। रानी चरित्रहीन थी। तो एक बार ये कहा जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को उनके बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने विक्रमादित्य पे कुछ इल्जाम लगा करके उसे मृत्युदंड दिलवा दिया था। तो राजा बहुत दुखी हुए थे। ये देखिए, जहाँ पे 12 वर्षों तक तपस्या की, ये वो स्थान है, ये वो गुफा है। आप अगर उज्जैन आते हैं तो इस महत्वपूर्ण स्थान को जरूर देखें। ये देखिए। और ये वो चट्टान है जिसे अपने हाथ से उन्होंने रोका था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और बाकायदा ये देखिए, इंद्र द्वारा प्रहार किया गया था, तब भृतहरि ने चट्टान को अपने हाथ से रोका था। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण को सौंपना आता है कि कल मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको एक अमरफल मिलेगा। तो वो सुबह जब जाते हैं तो शिवलिंग के पास वास्तव में एक फल रखा हुआ था। तो वो ब्राह्मणी को बताते, तो ब्राह्मणी कहती कि हम गरीब हैं और हम इस अमरफल का क्या करेंगे। तो ब्राह्मण उस अमरफल को राजा भृतहरि को दे देता है। राजा अपनी पत्नी को देता है कि तुम इसे खा लो और उम्र भर ऐसे ही सुंदर और जवान बनी रहो। रानी उस फल को कोतवाल को दे देती है। कोतवाल अय्याश था, वो उसे एक वेश्या को दे देता है। और वेश्या अपने जीवन से परेशान थी, तो सोचती कि मैं अमरफल खाकर क्या करूंगी। तो वो फिर से भृतहरि के पास लेकर के आती है। जैसे ही भृतहरि अमरफल को देखते हैं, तो उसको सारा चित्र आंखों के सामने घूम जाता है कि वाकई में रानी बेवफा है। तो वो उसे जेल में डलवा देते हैं और सारा सच वो बता देती है। तो जल्लाद जिन्होंने विक्रमादित्य को मृत्यु दंड दिया था, वो राजा को दुखी देख करके सारी बातें बताते हैं कि हमने उनसे मारा नहीं था, छोड़ दिया था। तो वो विक्रमादित्य को ढूंढ के लाते हैं। और राजा विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठा करके, राज सौंप करके खुद सन्यासी हो जाते हैं। और उनका एक भांजा था गोपीचंद। तो गोपीचंद और राजा भृतहरि दोनों सन्यासी हो जाते हैं और तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे एक गुफा भृतहरि की है और दूसरी गुफा गोपीचंद की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की निर्माण व्यवस्था, यहाँ का प्रबंध देखने लायक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।
ये देखिए दोनों के चित्र बनाए गए हैं, दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, मतलब काफ़ी कुछ देखने लायक है। और ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है, एक देखने लायक चीज़ है। तो ये गौशाला भी यहाँ पे खोली गई है। तो वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताएं, और उज्जैन यात्रा में इस स्थान को जरूर देखना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।